गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं, सीधे आपको ले चलते हैं। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गरीब कल्याण के कामों को जन जन तक लेकर के पहुंचाया है। ऐसे मैं उत्तर प्रदेश आग्रह करूंगा मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा यशस्वी मुख्यमंत्री हम जिन्होंने गरीब कल्याण के कामों को जन जन तक लेकर के पहुंचाया है। ऐसे अपने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस अवसर पर हम सबको उद्बोधन देने का कल्याण माननीय मुख्यमंत्री जी 2022 कि आज के इस लोक कल्याण पत्र यहाँ पर 2022 विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कि आज के इस देश के यहाँ पर यशस्वी विमोचन कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी, यशस्वी उत्तर प्रदेश के गृह और सहकारिता मंत्री, चुनाव के सह प्रभारी और माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के चुनाव के सह प्रभारी पार्टी के प्रदेश केंद्रीय मंत्री कर्मठ माननीय श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, स्वतंत्र देव सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में मेरे बड़े सहयोगी कर्मठ मुख्यमंत्री द्वय केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री स्वतंत्र देव दिनेश शर्मा जी, प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी घोषणा पत्र समिति द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य सरकार के मंत्री दिनेश शर्मा जी, कुमार खन्ना जी, अध्यक्ष प्रदेश महामंत्री घोषणा पत्र समिति गोविंद नारायण शुक्ल जी, प्रदेश सरकार के मंत्री श्री कुमार खन्ना जी, भारतीय जनता पार्टी 2022 के आज के अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र के साथ आपके सम्मुख यहां पर उपस्थित है। अभी आदरणीय गृह मंत्री जी के करकमलों से भारतीय जनता पार्टी ने अगले 5 वर्ष के लिए उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में परिवर्तन करने के अपने लक्ष्य को लेकर के अपना नया लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। मित्रों, मैं इस अवसर पर सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी का और मंचस्थ सभी अतिथियों समेत आप सबका आज के समारोह में हृदय से स्वागत करता हूं। आज से 5 साल पहले भी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान
भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अपना लोक कल्याण संकल्प पत्र इसी सभा कक्ष में प्रदेश की जनता के सामने प्रस्तुत किया था। भारतीय जनता पार्टी ने 5 वर्ष पहले प्रदेश की जनता के सामने जो संकल्प लिए थे, उन संकल्पों को मंत्र मान करके आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में प्रत्येक वायदे को पूरा करते हुए जो कहा था वह करके दिखाया और जो कहेंगे वह करके दिखाएंगे। इस संकल्प के साथ आज भारतीय जनता पार्टी आप सबके सामने उपस्थित है। मित्रों, 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के अंदर हमने वायदा किया था, उत्तर प्रदेश कर्फ्यू से मुक्त होगा, हर बेटी सुरक्षित होगी। आज 5 वर्ष जब इस सरकार के बीत रहे हैं, हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। हर बेटी, हर बहन और हर माता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकती है। 2012 से 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में 700 से अधिक दंगे हुए, सैकड़ों लोग मारे गए। महीनों महीनों तक उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू रहता था, व्यापारी पलायन करता था, बेटियां स्कूल नहीं जा पाती थीं। आज 5 वर्ष के बाद दंगे उत्तर प्रदेश में के अंदर समाप्त हुए। उत्तर प्रदेश में आज कर्फ्यू नहीं बल्कि धूम धड़ाके के साथ कावड़ यात्राएं निकलती हैं। पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न होते हैं। हर बेटी स्कूल जाती है, बेखौफ स्कूल जाती है और हर बहन और हर माता को अपने रोजमर्रा के कार्यों से बाहर किसी भी समय जाने में कोई संकोच नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी ने सुरक्षा, कानून व्यवस्था के साथ ही प्रदेश के अंदर लोक कल्याण से जुड़े हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ डबल इंजन की सरकार ने कार्य किया। इसका लाभ बिना भेदभाव के हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक नौजवान को, प्रत्येक महिला को और बिना भेदभाव के समाज के प्रत्येक तबके को प्राप्त हुआ। योजनाओं में चेहरा देख करके नहीं बल्कि पात्रता के अनुरूप हर एक तबके तक, गरीब के पास, किसान के पास, दलित के पास, वंचित के पास, पिछड़े के पास डबल इंजन की सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचा। ऋण माफी की योजना रही हो जिसमें 86 लाख किसानों का 36,000 करोड़ रुपए का फसल ऋण माफी की कार्रवाई संपन्न होती है। 22 लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता हो या फिर प्रोक्यूरमेंट की नीति के तहत रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न को लागत के 1.5 गुना से अधिक दाम पर अन्नदाता किसानों से क्रय करने या 5 वर्ष में 1,59,000 करोड़ रुपए से अधिक के गन्ना मूल्य के भुगतान का कार्य। चीनी मिलों की गति को कोरोना भी नहीं थाम पाई और उत्तर प्रदेश में 2,55,00,000 से अधिक किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ भी इस दौरान प्राप्त हुआ। 5 लाख नौजवान सरकारी नौकरी प्राप्त करते हैं। सुरक्षा और कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति के माध्यम से प्रदेश के अंदर हुए निवेश
और आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय गृह मंत्री जी के मार्गदर्शन में परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने के लिए एक जनपद एक उत्पाद की नीति और एमएसएमई सेक्टर को प्रोत्साहन का परिणाम था 1,61,00,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को अपने ही प्रदेश में नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हुई। तो एमएसएमई सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर ने 60 लाख उद्यमियों को प्रदेश के अंदर ऋण की सुविधा उपलब्ध कराई। सीडी रेशियो को बढ़ाने का कार्य हुआ। तो प्रदेश के अंदर 2016-17 में बेरोजगारी की दर जो 18% थी, आज 2021-22 में वही बेरोजगारी की दर 3% के आसपास सीमित रह गई है। उत्तर प्रदेश न केवल नौजवानों बल्कि महिलाओं के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, बेटी के जन्म लेने से लेकर के स्नातक तक की पढ़ाई और 15,000 के एक पैकेज को प्रत्येक बेटी को उपलब्ध कराने की कार्रवाई, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना हो, भारत सरकार की मातृत्व वंदना योजना और जननी सुरक्षा योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने और महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से 1 करोड़ महिलाओं को आर्थिक स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने, 58,000 से अधिक महिलाओं को बैंकिंग करस्पॉन्डेंट सखी के माध्यम से प्रत्येक गांव में बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध करवाने की कार्रवाई रही हो। ये सभी कार्य प्राथमिकता के आधार पर प्रदेश के अंदर आगे बढ़ाने के कार्य हुए। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से 43.5 लाख गरीबों को उनके सिर को ढकने के लिए एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से उपलब्ध करवाने में भी सफलता प्राप्त की। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1,21,000 गांवों में विद्युतीकरण के लक्ष्य को पूरा करते हुए 1,43,00,000 परिवारों को फ्री में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए गए। तो 1,56,00,000 गरीबों को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रसोई गैस की फ्री में कनेक्शन भी उपलब्ध करवाए गए। 9 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया गया। तो मित्रों, 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाई गई। 5 वर्ष के दौरान ही 15 करोड़ लोगों को कोरोना कालखंड में डबल इंजन की सरकार ने हर महीने डबल डोज राशन की उपलब्ध करवाने का कार्य भी किया। उत्तर प्रदेश का कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में देश के अंदर अव्वल रहा। आज जब हम लोग कल्याण संकल्प पत्र जारी कर रहे हैं, हम लोगों ने अब तक 27 करोड़ से अधिक वैक्सीन की डोजेज उत्तर प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवाई है। पहली डोज लेने वालों की संख्या प्रदेश के अंदर 100% है। सेकेंड डोज भी 75% लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर ले ली है। प्रिकॉशन डोज हो या 15 to 17 एज ग्रुप को वैक्सीन देने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर उसे आगे बढ़ाया जा रहा है। आज देश के अंदर वैक्सीन देने वाले राज्य में उत्तर प्रदेश नंबर 1 स्थान पर है, तो सर्वाधिक टेस्ट करने वाला राज्य भी है। और थर्ड वेव तो आज हमारे नियंत्रण में है। थर्ड वेव को भी उत्तर प्रदेश के अंदर नियंत्रित किया जा चुका है। बेहतरीन कोरोना प्रबंधन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से देश और दुनिया ने भारत के इस प्रबंधन को स्वीकारा है और उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार की उसी गाइडलाइन का पालन करते हुए इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाने का कार्य किया। प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य 5 वर्ष में अगर हम देखेंगे, 70 वर्षों में प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज और 5 वर्ष में डबल इंजन की सरकार ने 33 मेडिकल कॉलेज के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया, जिनमें 17 में प्रवेश हो चुके हैं, शेष 16 पर वर्तमान में कार्य चल रहा है। 2 एम्स क्रियाशील हो चुके हैं। जनपद स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतरीन हुआ है। 70 वर्षों में 1.5 एक्सप्रेस वे उत्तर प्रदेश में थे,
आज उत्तर प्रदेश में 7 नए एक्सप्रेसवे पर कार्य चल रहा है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण हो चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे निर्माण के अपने अंतिम चरणों में चल रहा है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रगति पर है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे के लिए भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। गंगा एक्सप्रेसवे पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। कानपुर लखनऊ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे पर भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई चल रही है। ऐसे ही अन्य दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित हो चुका है। गोरखपुर सिलीगुड़ी और वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे पर भी युद्ध स्तर पर कार्य आगे बढ़ रहा है। एयर कनेक्टिविटी 1970 यानी 70 वर्षों में उत्तर प्रदेश में केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे। आज 9 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं, 11 पर कार्य चल रहा है। 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य देश का बनने जा रहा है। मेट्रो 2 किलोमीटर मेट्रो गाजियाबाद के अंदर और 5 किलोमीटर नोएडा के अंदर संचालित होती थी। आज प्रदेश के अंदर 5 सिटी बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ जुड़ी हुई है। लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और कानपुर में मेट्रो का संचालन हो चुका है। आगरा मेट्रो की कार्रवाई तेजी से उससे आगे बढ़ रही है। प्रदेश के अंदर इंटरस्टेट कनेक्टिविटी, हर जिला मुख्यालय 4 लेन से जुड़ा, हर तहसील और विकासखंड मुख्यालयों को भी बेहतरीन कनेक्टिविटी दी गई। 2017 के पहले डार्क जोन के माध्यम से अंधेरा करके पिछली सरकारों ने हैंडपंप में भी पानी देने से रोक दिया था। और आज जब 5 वर्ष के अंदर हैं, सभी 75 जनपदों में, सभी 734 नगर निकायों में, प्रदेश के सभी 97,000 राजस्व गांवों में आज 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है। यही बदले हुए उत्तर प्रदेश की वह तस्वीर है जिसे 5 वर्ष पहले जनता के सामने आदरणीय गृह मंत्री जी, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश की जनता से जो कहा था, इन 5 वर्षों के अंदर उसे पूरा किया। आस्था का सम्मान भी किया। आस्था का सम्मान प्रदेश के अंदर चाहे काशी विश्वनाथ धाम निर्माण कार्य को एक समय सीमा के अंदर पूरा करना रहा हो, अयोध्या में दुनिया की सुंदरतम नगरी के रूप में अयोध्या धाम को स्थापित करने का रहा हो, मथुरा, वृंदावन, बरसाना, गोकुल, बलदेव, गोवर्धन, इन तीर्थों को भी ब्रज तीर्थ विकास परिषद के माध्यम से आगे बढ़ाने का हो, विंध्यवासिनी का धाम हो, 700 ऐसे तीर्थ स्थलों और मंदिरों और महत्वपूर्ण स्मारकों को प्रदेश के अंदर एक नई ऊंचाई देकर के भव्य कुंभ और दिव्य कुंभ के आयोजन के माध्यम से उत्तर प्रदेश की एक नई तस्वीर देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य रहा हो, या पुलिस के आधुनिकीकरण के कार्य को, शिक्षा के क्षेत्र में हुए व्यापक परिवर्तन के कार्य को, यह व्यवस्थित रूप से 5 वर्षों के अंदर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में 212 संकल्प हम लोगों ने 2017 में लिए थे और सभी 212 संकल्पों को अक्षरशः मंत्र मान करके भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने इसे पूरा किया। भारतीय जनता पार्टी आज एक बार फिर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के सामने अपने इस नए संकल्प पत्र के रूप में यहां पर आई है। आज हमारा सौभाग्य है, एक बार फिर से माननीय गृह मंत्री जी का सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है। उनके करकमलों से भी उत्तर प्रदेश लोक कल्याण संकल्प पत्र 2022 अभी यहां पर जारी हुआ है। 2022 का ये 5 वर्षों का विजन डॉक्यूमेंट उत्तर प्रदेश के सामने भारतीय जनता पार्टी आज जारी कर रही है। इसमें जो भी भारतीय जनता पार्टी कहेगी उस संकल्प को मंत्र मान करके पूरा करेगी। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय गृह मंत्री जी का आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर एक बार फिर से हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी मित्रों का भी हृदय से स्वागत करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। मित्रों, आज इस अवसर पर मैं आग्रह करूंगा, इन्होंने उत्तर प्रदेश में प्रभारी के रूप में
कार्यकर्ताओं के दिलों पर काम करते हुए कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा समूह जनता जनार्दन से जुड़ने का काम किया। देश के यशस्वी गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी से कि आज हमारे इस संकल्प पत्र के मुख्य बिंदुओं पर आपका संबोधन उद्बोधन प्राप्त हो, ऐसी मैं आकांक्षा करते हुए माननीय गृह मंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। आज के कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सफल और लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे चुनाव के सहप्रभारी श्री अनुराग ठाकुर जी, उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष जिनके नेतृत्व में पेज तक उत्तर प्रदेश के संगठन की रीच पहुंची है, ऐसे श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, हमारे उप मुख्यमंत्री भाई केशव प्रसाद मौर्य जी, हमारे उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, जिनके नेतृत्व में ये संकल्प पत्र करोड़ों सुझावों के बीच में से इसको अंतिम स्वरूप देने का काम हुआ है, ऐसे उत्तर प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री और संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष सुरेश खन्ना जी, उपस्थित सभी पत्रकार छायाकार भाइयों बहनों, नमस्कार। लोक कल्याण संकल्प पत्र बीजेपी के द्वारा जारी किया गया है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से सरकार ने विकास किया है, किस तरीके से जनता के वादों को पूरा किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में पहले चरण के मतदान का प्रचार समाप्त होने से पहले आज भारतीय जनता पार्टी ने अपना घोषणा पत्र यानी जन कल्याण संकल्प पत्र जारी कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर मौजूद हैं। वह पार्टी के अन्य दिग्गज नेता भी इस मौके पर मौजूद हैं। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें लखनऊ से आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, डिप्टी सीएम इस मौके पर मौजूद हैं। लोक कल्याण संकल्प पत्र बीजेपी की तरफ से जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ किस तरीके से यहां पर इतने सालों में कामकाज हुआ है सरकार की तरफ से, उस विषय पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए जानकारी दी। लखनऊ से लाइव तस्वीरें आपको हम ये दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं बीजेपी के कई बड़े नेता इस मौके पर मौजूद हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी इस मौके पर लखनऊ पहुंचे हैं। आज बीजेपी ने लोक कल्याण संकल्प पत्र जारी किया है। बुलेटिन में फिलहाल के लिए